गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टीजीटी के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा द माइवर प्रमेय, यानी कि माइवर थ्योरम से भी क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है स्टूडेंट्स। द माइवर प्रमेय कहता है किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या n के लिए आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n को इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी कि चाहे आपके पास पॉजिटिव हो और चाहे आपके पास नेगेटिव हो, किसी भी रैशनल नंबर n के लिए आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n को कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये n जो पावर में है थीटा के साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स, याद कैसे करना है, जो पावर है वो थीटा के साथ, कोस थीटा यानी कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ स्टूडेंट्स, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 है तो 5 पावर आपकी थीटा के साथ आएगी, क्या बनेगा, कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। इसके कुछ और पार्ट दे लेते स्टूडेंट्स, जैसे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -n है तो क्या बनेगा, ये माइनस आपका यहाँ पर जाएगा, यानी कोस ऑफ n थीटा और फिर माइनस यहाँ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि भी जो कोस ऑफ माइनस थीटा होता है वो आपका होता है कोस थीटा, और जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो आपका होता है माइनस का साइन थीटा। तो एक माइनस ये और एक माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और कोस ऑफ माइनस थीटा आपका पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस आएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपका इस फॉर्म में होगा कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -n तो फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, कोस n थीटा प्लस की जाए क्या आ जाएगा आपका माइनस आयोटा साइन n थीटा। यदि जो आपका n है वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, रैशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर ये द माइवर प्रमेय यहाँ पर लागू नहीं होगा, इस बात का भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1, और कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 हो जाएगा आपका आयोटा, और कोस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2 हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। आगे दो क्वेश्चन देखो भाई, इन्हें कहा सम्मिश्र संख्या के घातों की परिकल्पना किस प्रकार से करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे, उसकी घात की गणना करने के लिए इस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है, z इज इक्वल टू आर टाइम्स कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को आप पोलर फॉर्म में आर थीटा की फॉर्म में लिखोगे। अगर यहाँ पर n की घात की फॉर्म में लिखना हो फिर यहाँ पर z की पावर n, r की पावर n, कोस n थीटा आइटा साइन n थीटा हो जाएगा, r की जगह r की पावर n और थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका n थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को आपने विदाउट n और n दोनों की फॉर्म में याद करना है। अगर बगैर n के लिखोगे तो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा आर थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर n की फॉर्म में लिखोगे इसकी घात n हो पावर n हो तो फिर कोस n थीटा आइटा साइन थीटा आर रेज टू पावर n, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे r की पावर n थीटा। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स 1 प्लस आइटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 5 का मान आपको यहाँ पर निकालना है, तो 1 प्लस आयोटा को आप किस फॉर्म में लिखोगे आर यानी कि इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या होगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आर निकालने के लिए मॉडुलस निकालने के लिए क्या निकलेगा आपका √2, जो आपका आर की जगह काम करेगा √2। बात करते हैं आप थीटा की, तो थीटा यहाँ पर कितना होगा भाई tan इनवर्स b बाय ए, यानी tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई tan इनवर्स b बाय ए, यानी कि tan इनवर्स 1 बाय 1 यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि 45
जिसको आप π/4 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी फॉर्म में आप 1 + आइटा की पावर 5 का निकाल सकते हैं, 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ π/4 है तो n से मल्टीप्लाई करोगे 5π/4 हो जाएगा। देखो 1 + आइटा को आपने सिंपल r थीटा की फॉर्म में लिखोगे तो √2 और π/4 हो जाए, और अगर n की फॉर्म में लिखोगे तो n से क्या हो जाएगा आपकी मल्टीप्लाई, यहाँ √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ भी n से मल्टीप्लाई करोगे तो 5π/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट का आंसर 1 + आइटा की पावर 5 प्लस 1 - आइटा की पावर 5 हो जाएगा 2r 1 + आइटा की पावर 5। r हम यहाँ राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5/2। देखते हैं आगे, 2 की पावर 5/2 कोस 5π/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपका आंसर निकलेगा -8। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दामाइवर प्रमेय में किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। अगर पावर आपकी n की बजाय 1/n के अंदर हो, -1/n के अंदर हो, जैसे z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + आइटा y की फॉर्म में लिखोगे, और x + आइटा y को आप अकॉर्डिंग टू दामाइवर फॉर्म r cos थीटा + आइटा sin थीटा की फॉर्म में लिखोगे। अगर यहाँ z की पावर 1/n है तो r की पावर भी क्या बनेगी आपकी 1/n, और थीटा की जगह क्या बनेगा cos θ/n + आइटा sin θ/n। थीटा यहाँ पर आपका 2m π + थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दामाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो n होगा वो थीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा। फिर अगला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इकाई के घनमूल आपके 1 होते हैं, ओमेगा होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है, 1 आपका फिक्स रहेगा। ओमेगा स्क्वायर को आप राइट कर सकते हो -1 ± आयोटा √3/2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एक आपका प्लस का होगा और एक आपका माइनस का होगा। प्लस को आप राइट कर सकते हो -1 + आयोटा √3/2, जो आपका ओमेगा होगा। ओमेगा क्या होगा आपका -1 - √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा -1 + √3 आयोटा बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ओमेगा के क्यूब हमेशा आपका 1 होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, और 1 + रूट मल्टीपल में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, W की क्यूब आपका 1 होगा। अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, तब भी आपका कितना होगा अभी 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 - ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लाई करनी है आपने एक बारी 1 की तीनों के साथ, फिर ओमेगा की, और फिर किसकी ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा की क्यूब ओमेगा की क्यूब। स्टूडेंट्स ओमेगा की क्यूब आपका क्या होता है अभी 1 होता है, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा सिर्फ ओमेगा मिलेगा। यहाँ से ओमेगा क्यूब 1 होता है, यहाँ से क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 - ओमेगा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने क्या करना है, जो है एक इसमें ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया, ताकि यहाँ पर रिजल्ट यूज़ कर सके आप 1 + ओमेगा स्क्वायर का। तो यहाँ से 3 का इस प्रकार से करना आपने +1 - 1, तो 3 और 1 4 हो गया, और तीनों की जगह आप -1 ओमेगा स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेना है, क्या बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, जिससे आपका क्या बन जाएगा 0, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक करते हैं, आज लंबी वीडियोज़ हो जाएगी और कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।